एवरीवन, वेलकम बैक। वेल, आज का दिन बहुत ही स्पेशल है। इसलिए नहीं क्योंकि मैं फेस्टिव क्लोथ्स में सजा हुआ हूँ, इसलिए क्योंकि हमारी एक मिठाई बना रहे हैं और वो भी मेरी रेसिपी नहीं है। आपको याद होगा कि हमने कॉन्टेस्ट किया था इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और हमने आपको कहा था कि आप अपनी फेवरेट रेसिपी हमें बताइए, हम उसे बनाएंगे। वो आपको हमने क्यों बोला था? क्योंकि जिस दिन हमारे इंस्टाग्राम पे 300 के फॉलोअर्स हुए थे, उस दिन आपको धन्यवाद देने के लिए हमने ये रिक्वेस्ट की थी, और उस रिक्वेस्ट में बहुत सारी रेसिपीज आई। फिर उसके बाद मैंने एक पोल किया, फिर उस पोल में 3 रेसिपीज आगे आई, और उनमें से एक रेसिपी आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं, जो कि है मधु भार्गवा जी की। वेल, मधु भार्गवा जी ने एक नॉर्मल से मालपुए को एक एलिवेशन दी, एक अवधि एलिवेशन। मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैंने चिकन का कुर्ता पहन लिया, क्योंकि भैया लखनऊ की तरफ जा रहे हैं ना। मतलब मालपुए तो हर जगह बनते हैं, लेकिन ये वाला मालपुआ थोड़ा अवधि टच है इसमें। शाही मालपुए हैं लौकी के साथ। चलिए बनाते हैं, बहुत बढ़िया है। सो बेसिकली फॉर एवरीवन एल्स, मधु भार्गवा जी ने करा क्या? उन्होंने बढ़िया से मालपुए बनाए और लौकी का हलवा बनाया। लौकी का हलवा बहुत टेस्टी बनता है, ये लखनऊ में बनता है खासकर, और अवधि डिश है, उसको बनाया जाता है घी में। तो सबसे पहले थोड़ा सा घी जो है उसे मेल्ट कर लिया जाएगा और उसमें लौकी को अच्छी तरह से भूना जाएगा, जब तक लौकी का जो पानी है ना वो ना खत्म हो जाए। अब घी गर्म होते ही सबसे पहले लौकी का जो हरा वाला पार्ट है उसे हमने ग्रेट करके इसमें डाला है। अब प्रॉब्लम ये है कि लौकी जैसे ही आप ग्रेट करो ना, काली होनी शुरू हो जाती है, लेकिन अगर ये हरी हरी लौकी को आप ग्रेट करेंगे ना तो बहुत बढ़िया लगेगा। तो ग्रेटेड लौकी को आप भूनेंगे इस तरह से घी में। तो अगर ये रेसिपी बन रही है तो हरा वाला पार्ट तो आपने बना दिया हलवे के लिए, तो सफ़ेद और बीज वाले पार्ट क्या करोगे? कुछ नहीं, ग्रेट कर दो, कोफ्ते बना दो। कोफ्ते की रेसिपी नहीं देखी, दिखा देंगे, नो प्रॉब्लम। अब आप देख रहे हैं कि लौकी जो है बढ़िया से भुननी शुरू हो गई है घी में। अब इस टाइम पे यहाँ पर डाला जाएगा दूध, और दूध डाल के लौकी को अच्छे से हल्की आंच पर पका लेंगे जब तक ये दूध सूख ना जाए। लौकी जो है पक रही है, साथ साथ में जो दूध है वो सूख गया है। अब इसमें जाएगी चीनी, साथ ही में डालेंगे इलायची का पाउडर, और इसे अब अच्छे से भूनना है। ये हल्की आंच पे बढ़िया से भुनेगा। अब इसमें चाहें तो थोड़ा सा केसर भी डाल सकते हैं। लौकी का हलवा भुन गया है, वाह बहुत बढ़िया है। सिर्फ एक चीज़ बाकी है इसमें, वो है सूखी हुई गुलाब की पंखुड़ियाँ। आपके पास अगर मीठा इत्र है तो वो डाल दीजिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा उसमें। लौकी का हलवा तैयार। चलिए अब मालपुए का बनाते हैं बैटर। मालपुआ बनाने का जो बैटर है ना, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत सारी रेसिपीज़ हैं दुनिया में। मतलब कई तरीके के मालपुए देखे हैं, पर ये मालपुआ जो है हमारे एक राजस्थानी महाराज हैं, उनसे सीखा है। अब ये जो मावा है इसे अच्छी तरह से मसलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैटर का मेन पार्ट ये मावे से बनाया जा रहा है। अब मावे को अच्छी तरह से हम इस तरह से मसल लेंगे जब तक ये मुलायम ना हो जाए। मालपुए का अच्छा बैटर बनाने के लिए या तो आप रबड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप इस तरह से मावे को मसल के बिल्कुल सॉफ्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब ये जो मावा है ये अच्छी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें डाला जाएगा इलायची का पाउडर। इलायची के पाउडर को भी हम अच्छी तरह से मल देंगे। तो अब आया जी इंटरेस्टिंग पार्ट, जहाँ पर हम इसका बैटर बना रहे हैं। तो पहले दूध को, थोड़े से दूध को मावे के साथ इस तरह से घोला जाएगा, ताकि वो लिक्विड फॉर्म होना शुरू कर दे। अगर मावा अच्छी तरह से मसला हुआ नहीं होगा तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि लम्स पड़ने शुरू हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अच्छे से मसल लिया होगा तो ये आराम से हो जाएगा। ये प्रोसेस इसलिए है ताकि मैदा जो है मालपुए के बैटर में इकट्ठा ना हो, हर तरफ इवनली मिक्स हो जाए। तो अब आपको समझ में आया कि अगर आपके पास मावा नहीं है और रबड़ी है तो आप मालपुआ बना सकते हैं, क्योंकि रबड़ी की कंसिस्टेंसी तो ऐसी होती है ना। अब ये रबड़ी जैसी बन गई है। अब इसमें मैदे को अच्छे से करेंगे मिक्स। मालपुआ जो है वो रिच डिश है। अब जो राजस्थानी मारवाड़ी मालपुए होते हैं वो इसी तरह से बनाए जाते हैं। वैसे मालपुए की बहुत रेसिपीज आपको मिलेंगी, स्टार्टिंग फ्रॉम माय होम।
माई मदर वुड मेक मालपुआ फ्रॉम आटा, पानी, चीनी, सौंफ। अब उसे कुछ लोग गुलगुले बोलते हैं, कुछ लोग मालपुए बोलते हैं, कुछ लोग मालपूड़े बोलते हैं, लेकिन जो ये शादी वाले मालपुए जो आप खाते हैं, जो रिच होते हैं बिल्कुल, वो इस तरह से बनाए जाते हैं। और जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं। कुछ लोग इसमें आटे से बनाते हैं, कुछ लोग मैदा और सूजी डाल के बनाते हैं, लेकिन रेसिपी चाहे कोई भी हो, 3-4 चीज़ें मालपुए में होनी चाहिए। साइड्स उसकी एकदम क्रिस्प होनी चाहिए ताकि जब आप खाएं ना, बढ़िया मजा आए। पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की इस तरह से, और हाथों से अगर आप बैटर बनाएंगे तो आप ये बात की श्योरिटी रखेंगे कि इसमें कोई भी लम्स नहीं है, मैदा कहीं पे इकट्ठा नहीं हुआ है, और जो आपका खोया था वो भी अच्छी तरह से मल लिया गया है। अगर बैटर थिक रखेंगे तो ऑब्वियसली मालपुए जो हैं वो थिक बनेंगे, मोटे बनेंगे, बीच में से सौगी ज़्यादा हो जाएंगे, साइड में से क्रिस्पनेस कम रहेगी। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मालपुए की चाशनी बना ले भैया। चाशनी बनाना बहुत सिंपल है। पानी को करो गरम, जितना पानी उतनी चीनी, साथ में थोड़ा सा केसर, और इसे अच्छी तरह से उबाल लें। चाशनी जो है अच्छे से उबल गई है। अब ये चेक करना है कि चाशनी हुई है कि नहीं हुई। एक तार की चाशनी से थोड़ा कम, यानी कि पतली चाशनी चाहिए हमें, ताकि मालपुए जो है अच्छी तरह से सिरप को सोख कर लें। एक तार की चाशनी अगर करेंगे तो अच्छा है। अब कैसे चेक करेंगे? एक स्पून से इस तरह से, गर्म होगा अभी, इस तरह से थोड़ी सी चाशनी हाथ में लीजिए और इस तरह से चिप करना शुरू कीजिए। यहाँ पे एक तार बननी शुरू हो जाएगी। अगर नहीं हो रही तो थोड़ी देर और उबालिए। ये चाशनी तैयार है। थिक होनी चाहिए चाशनी, थोड़ी सी पतली एकदम रहेगी तो मालपुआ सौगी हो जाएगा। अब समय आ गया है कि मालपुओं को करा जाए फ्राई। अब मालपुए बनाए जाएं। मीडियम हॉट ऑयल में से फ्राई करेंगे। जितना बड़ा आप चाहें उतना बड़ा मालपुआ बना सकते हैं। छोटे चाहें छोटे बना लें, बड़े चाहें बड़े बना लें। अब मालपुए जो है ना, बढ़िया से क्रिस्पी फ्राई होने चाहिए, गोल्डन ब्राउन। फिर उनको चाशनी में डाला जाएगा। जो ये साइड में क्रिस्पीनेस है ना, वो मालपुए को देती है कैरेक्टर, बढ़िया वाला। मावा इसको देगा बढ़िया से रिचनेस, और इसके अंदर जब चाशनी घुसेगी ना तो आएगा बढ़िया मज़ा। अब इनको अच्छे से बढ़िया क्रिस्पी ब्राउन फ्राई किया जाए। और रेसिपी में जो ट्विस्ट है, लौकी का हलवा, वो भी आएगा, देखते जाइए। अब ये बढ़िया से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें निकाल के सीधा चाशनी में डाल के इसे अच्छे से इसमें रोल कर दिया जाए। वे चाशनी बढ़िया से पी लेंगे और बढ़िया हो जाएंगे मालपुए। मालपुए की प्लेटिंग बहुत सिंपल सा करेंगे। यहाँ पे मेरे पास सैफरन क्रीम सॉस है, जिसमें क्रीम, सैफरन और थोड़ी सी चीनी, मालपुआ, थोड़ा सा लौकी का हलवा, फिर एक और मालपुआ, थोड़ा और हलवा, फाइनली थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ और थोड़े से स्लाइस किए हुए पिस्ताशियो। मधु भार्गवा जी, आई होप आई हैव डन जस्टिस टू योर डिश। वेल, ये मालपुआ बहुत टेस्टी बना है, डेफिनेटली लौकी का हलवा भी बहुत टेस्टी बना है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया है। थैंक यू मधु भार्गवा जी, क्योंकि आई नो कि इस समय पे यू आर अ फाइटर। आई डोंट वांट टू से मच, बट आई जस्ट वांट टू से दैट वी आर प्रेइंग फॉर यू एंड यू विल कम आउट ऑफ दिस फाइट वेरी सून। लेट्स ऑल प्रे फॉर मधु भार्गवा जी, बिकॉज शी इज़ एन ऑसम कुक। उनकी ये रेसिपी अब आप सबके लिए है। खैर, आप आते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, क्योंकि अगर ऐसी रेसिपीज़ मधु भार्गवा जी हमारे साथ शेयर नहीं करेंगे तो हम आपके साथ कैसे शेयर करेंगे। सो इसलिए आपका काम है, आप भी शेयर कीजिए।